बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। बकरा ईद पर गोश्त इतना ढेर सारा होता है ना कि खाने को दिल ही नहीं करता है, लेकिन आज मैं जो आपके साथ तरीका शेयर करूँगी ना, इससे इतना ये मज़ेदार और ज़बरदस्त बनेगा कि आप सारा गोश्त जो है ना इसी तरीके से बनाकर ख़त्म कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान सा तरीका है। इसके लिए यहाँ पर मैंने बीफ लिया है, तकरीबन ये 1.5 किलो है। इसको अच्छी तरह से धो के ना स्ट्रेन कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज डालेंगे और तकरीबन 1.5 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। जो अदरक का पेस्ट है ना, ये आपने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर नमक डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून नमक डाला है। उसके बाद इसके अंदर मैंने तकरीबन ½ लीटर जो है ना पानी डाल दिया था। इसको हमने कुकर में गला लेना है, इतना कि पानी भी खुश्क हो जाए और गोश्त जो है ना ये भी अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, तो इसको मैंने कुकर में अच्छी तरह से गला लिया था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर इसके अंदर इसके गोश्त जो है ना गल जाने के बाद भी इसके अंदर पानी मौजूद होना, तो उसको आपने फ्लेम तेज़ करके ना अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी रह गया था, मैंने इसको ड्राई करके ना पानी को तो सारा गोश्त एक बाउल में दोबारा से निकाल लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले, जिसमें सुरख मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे। कुटा हुआ भुना ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और हल्दी ½ टीस्पून। नमक हमने पहले से डाल दिया हुआ है, इसलिए नमक दोबारा से आपने बिल्कुल नहीं डालना है, वरना बहुत तेज़ हो जाएगा नमक इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर ना हो तो इसकी जगह पे आप बेसन या फिर मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर दही डालेंगे। दही जो है ना थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। अगर खट्टा ना हो तो इसकी जगह पे आप तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ना नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो ये सारे मसाले डालने के बाद ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना इसको आपने थोड़ी देर के लिए रख देना है, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। इसके अंदर सारे मसाले जो है ना गोश्त के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाएँ। तो ये हाथ की मदद से मैं इसको अच्छे से मैरिनेट कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना इसको मैंने आधे पौने घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद हमने कढ़ाई में डालना है घी और उसको कर लेना है गरम। गोश्त जो है ना ये ऑलरेडी गल चुका है, तो इसके लिए अब मज़ीद इसको आपने गलाना बिल्कुल नहीं है। बस अब हमने इन गोश्त की जो बोटियाँ ना इनको हमने फ्राई करना है, और जितना भी सारा मसाला है ना वो बोटियों के साथ ही डालना है आपने। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर मैंने घी को अच्छे से गर्म कर लिया था। अब इसको मीडियम फ्लेम पे ना हमने फ्राई कर लेना है, हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक। तो सारी बोटियाँ एक दफ़ा नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के डालना है। ठीक है, और फ्लेम मीडियम ही रखनी है। मीडियम फ्लेम पे ना इसको आपने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना है, थोड़ी देर के लिए ना इनको फ्राई होने देना है। जब हल्का हल्का सा इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाए, उसके बाद आपने इनकी साइड चेंज कर लेनी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से ऊपर से ना गोल्डन हो जाएंगे। उसके बाद इनको स्ट्रेन कर लेना है, इनको निकाल लेना है। इनका घी जो है ना वो अच्छी तरह से निचोड़ के फिर आपने इन बोटियों को निकाल लेना है। तो ये मज़ेदार सी चटखारा बीफ बोटी जो है ना बहुत मज़ेदार बनती है। आप इस तरीके से लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीन करें बहुत मज़ेदार बनती हैं ये चटखारा बोटियाँ। तो ये आप दही वाली चटनी के साथ या फिर केचप के साथ जो है ना ये आपके खाने का मज़ा जो है वो दुबाला कर देंगी। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।